अब जो मैं बताया कि जो मुद्दे हैं उस पर जरा चर्चा किया जाए। अब जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए सीमा विवाद है, वहाँ से प्रश्न आता है। तो ऐसे भारत चीन सीमा विवाद, तो भारत चीन सीमा विवाद में सबसे पहले भूमिका, फिर इसके बाद जो है सामान्य स्वरूप, फिर इसके बाद कारण, किस कारण से सीमा विवाद ज़्यादा हो रहा है, फिर इसके बाद जो है एक तो एक सामान्य हो गया और एक उसको भी जो है जैसे कल बता रहा था कि जो लद्दाख वाला विवाद है उसको भी इसी में पढ़ा देता हूँ, लद्दाख विवाद, क्योंकि कभी लद्दाख विवाद पर 150 शब्द का प्रश्न पूछेगा तो उसको अलग से पढ़ा देता हूँ। और फिर जो है सीमा विवाद का प्रभाव, सीमा विवाद का प्रभाव। अब समझिए, अब देखते हैं कि भारत चीन के मध्य जो है जो सीमा विवाद है, 1912 तक कोई सीमा विवाद नहीं था। 1912 में जब वहाँ पर संन्यास सेन की सरकार बनी, संन्यास सेन की जब सरकार बनी, लोकतांत्रिक सरकार जब बनी, वही जो ताइवान, तब जानते हैं कि भले तो ताइवान में ही चीन था ना, तो ताइवान में जब चीन था तब जानते हैं कि जब वहाँ पर संन्यास सेन की सरकार बनी तो यहीं से संन्यास सेन साहब ने कहा कि भाई पड़ोसी देशों के साथ जो है जो सीमा है वो स्पष्ट होनी चाहिए। तो जब पड़ोसी देशों के साथ सीमा स्पष्ट होनी चाहिए तो यहीं से समस्या की शुरुआत हो गई। अब जानते हैं कि उस समय जो है वह अंग्रेजी शासन हम लोग क्या चलता था। जब अंग्रेजी शासन चलता था तो ऐसी स्थिति में जो है जो ताइवान की सरकार थी, भाई चीन तो था नहीं ना उस समय, चीन तो 1949 में आया है ना, तो जो ताइवान की सरकार थी, मतलब ताइवान में ही चीन था ऐसे समझिए। तो अंग्रेज और जो चीन के शासक थे दोनों लोगों के मध्य एक समझौता हुआ था। इसी समझौते को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तब जानते हैं कि मैकमोहन रेखा बनाया गया और इस तरह से समस्या का समाधान उस समय हो गया। लेकिन 1949 में जब साम्यवादी चीन बना तो उसने जो है मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि आप लोगों का कोई शासन तो था नहीं भारत में जो है देखा जाए तो अंग्रेजी शासन था, आप लोग गुलाम थे, तो गुलाम को कौन पूछता है। तो चाइना ने कह दिया कि भाई आप लोग गुलाम थे, इसलिए जो है लोकतांत्रिक सरकार तो 1947 के बाद आपकी बनी है। और चाइना ने कहा कि हम लोग भी स्वतंत्र नहीं थे, हम लोग भी 1949 में जो है साम्यवादी सरकार बनी है तो स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है अब नए सिरे से जो है समस्या का समाधान होना चाहिए। अब तो मामला फंस गया। चाइना ने एक तो ये स्टेटमेंट दे दिया और दूसरी तरफ जो है आप जानते हैं कि जब भारत चीन युद्ध हुआ 1962 वाला, तो उस समय जो है वह युद्ध में आप जानते हैं कि बहुत सारा ज़मीन चाइना ने उस समय, हम लोगों का आसाम का मैदान था, अब बहुत सारा ज़मीन जो है अभी भी देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से चीन के नियंत्रण में है। अब फिर आप जानते हैं कि जो वैश्विक परिस्थिति रही, जो पड़ोसी देशों की परिस्थिति रही, जो पीओके वाला बेल्ट, ऊपर वाला बेल्ट, अक्साई चीन के ऊपर वाला बेल्ट है, वो भी तो चीन ही के पास है, पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 60,000 चीन के ही पास है। इस तरह से जो सीमा विवाद है वो जटिल बन गया। भूमिका लिखिए। 1912 तक सीमा विवाद नहीं था। जब संन्यास सेन ताइवान में सरकार बनी तो विवाद शुरू हुआ और समाधान के लिए मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। लेकिन 1949 में साम्यवादी चीन ने इसे अस्वीकार कर दिया। सीमा को लेकर युद्ध भी हुआ। कूटनीतिक कारणों से सीमा विवाद जटिल हो गया। वही कूटनीतिक कारण का मतलब कि पाकिस्तान ने दे दिया कुछ, उस समय हम लोग की स्थिति कमजोर थी, हमारा जो है बहुत अच्छा संबंध था नहीं, रसिया से कि दबाव डालते, चीन अमेरिका से संबंध बहुत मधुर था नहीं, और इस तरह से देखा जाए तो सब विवाद उलझ गया। अब जो सामान्य स्वरूप है, इस सामान्य स्वरूप में जो है 3 चीजें हैं। एक तो देखते हैं कि जैसे जो पश्चिमी सेक्टर है, एक मध्य सेक्टर है, ऐसे बना लीजिए, और पूर्वी सेक्टर है, ये 3 सेक्टर है भारत चीन सीमा विवाद में। तो जो पश्चिमी सेक्टर है भारत चीन के मध्य, तो वो लगभग जो है 1770 किलोमीटर का क्षेत्र है लंबा, और जो मध्य सेक्टर है वो 625 किलोमीटर का है। जो पूर्वी सेक्टर है उसमें जो है एक तो अरुणाचल प्रदेश आता है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है 1140 किलोमीटर का, और सिक्किम वाला जो बेल्ट लगा हुआ है 225 किलोमीटर का। तो 3 सेक्टर में हमारा सीमा विवाद है। आप लोग इसको इंटरनल सिक्योरिटी में भी पढ़ते होंगे, ये सब सीमा विवाद वाला, उसमें भी क्वेश्चन आता है। सीमा विवाद है, शरणार्थी समस्या है, वो भी उसमें आता है। उसमें से जितना भी हम लोग के IR से संबंधित है वो सब मैं पढ़ा दूंगा, उसका टेंशन छोड़िए। यही लिखना है उसमें, कोई अलग से कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा देगा। क्या पढ़ा देंगे, यही तो पढ़ाया जाएगा। और क्या सीमा विवाद का कोई स्वरूप थोड़े में बदल जाता है, कारण थोड़े में बदल जाएगा। बस ये है कि चूंकि IR आप पढ़ते हैं तो हमको भी ज़रूरत है पढ़ाना, क्योंकि हमको आगे समझाना है। तो फिर हम ये सब बता के रखेंगे तो हम जल्दी जोड़ देंगे। पश्चिमी सेक्टर का मतलब ये हुआ
कि आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर के ऊपर वाला बेल्ट है, लद्दाख के ऊपर वाला बेल्ट है, उससे लगा हुआ जितना सीमा है वो इसमें शामिल है। पीओके से लेकर जो है आप कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व लद्दाख तक जितना भी ये बेल्ट है 1770 किलोमीटर का, इसी में जो है अक्साई चीन वाला भी पोर्शन पड़ता है, जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। और जानते हैं कि अक्साई चीन वाले बेल्ट में चीन सब सड़क भी बना रखा है, और ये जो सड़क बना रखा है अब तो रेलवे लाइन भी बना दिया है, पूरा बेल्ट ही तैयार है। तो ये पूरा जो है चीन को उधर से दक्षिण से लेकर इधर वाले पोर्शन से लेकर उधर वाले पोर्शन तक पूरा जोड़ता है। जो आप लोग पढ़ते हैं सिक्यांग और लहासा को जोड़ता है। जो चीन में सिक्यांग है और लहासा जो बेल्ट है उसको जोड़ने का जो मार्ग है वो अक्साई चीन में पड़ता है। तो ये सब भारत का ही है। सिक्यांग से लेकर लहासा तक जोड़ने वाला जो सड़क है, जो रेलवे मार्ग है, सब भारत का है। लेकिन वही बात है कि पीओके का समाधान हुआ नहीं, तो फिर हम कैसे कब्जा कर सकते हैं। तो ये पूरा जो विवाद है उसको जो है वेस्ट सेक्टर कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। लिख दीजिए 2 लाइन इसी के नीचे। जम्मू कश्मीर की सीमा और चीन से लगी हुई सीमा को इसमें शामिल किया जाता है। मुख्यतः पीओके से लेकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके से लेकर दक्षिण पूर्व लद्दाख तक फैला हुआ है। इसमें अक्साई चीन वाला क्षेत्र भी है जहां चीन ने सड़क और रेल मार्ग बनाया है जो सिक्यांग और लहासा को जोड़ती है। ऐसे थोड़ा जानना है, वैसे भी नागरिक होने के नाते जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए उसमें जब इंटरेस्ट बनाएंगे ना कि नहीं हमको इसी चीज़ जानना, तब आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। वैसे मान लीजिए अधिकारी बनने जा रहे थे, सब तो जानना ही चाहिए। बिना ज्योग्राफी के, बिना हिस्ट्री के, बिना पॉलिटी के अधिकारी बन के ही क्या करेंगे। पता है कि वहीं पर ड्यूटी लग गई तो कुछ तो पता होना चाहिए। कितना पढ़ेंगे, इसलिए पहले से पढ़ के जाइए। सरकार का मानना है कि पहले से पढ़ के जाइए, हम वहाँ ज़्यादा पढ़ने नहीं देंगे आपको। तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल है और उत्तराखंड है, पिथौरागढ़ के ऊपर वाला जो बेल्ट है, उससे जो लगती हुई सीमा है उसको मध्य सेक्टर कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से पिथौरागढ़ के ऊपर जाएंगे तो चीन दिखाई देता है। तो मुंशियारी के ऊपर, मुंशियारी एक जगह है ना उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में बहुत घूमने की जगह है, बहुत ज़बरदस्त जगह। तो वहाँ पर मुंशियारी में जो है, मुंशियारी से ऊपर जो है जितना बेल्ट है सब वो चीन का ही बेल्ट है। तो वहाँ पर सामान्यतः आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सीमा विवाद का कोई चीज़ नहीं है। वहाँ ये कि कभी कभी घुसपैठ हो जाता है तो वहाँ पर समस्या का समाधान हो जाता है। तो वहाँ पर मध्य सेक्टर में, यहाँ पर पश्चिमी सेक्टर में सीमा विवाद है। ये मध्य सेक्टर में सीमा विवाद नहीं है, सीमा स्पष्ट है। दूसरी बात है कटीला तार और इस तरह से चीज़ पूरा नहीं लग पाया है, पहाड़ियाँ हैं लेकिन स्पष्ट है कि ये भारत है, वो चीन है। इसी के नीचे 2 लाइन लिख दीजिएगा कि हिमाचल और उत्तराखंड से लगी हुई सीमा को इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ सीमा विवाद की समस्या नहीं है, केवल कभी कभी अतिक्रमण की समस्या हो जाती है। कुछ भी लिखिए, सब ठीक है। और ये जो पूर्वी सेक्टर है यहाँ पर तो सीमा विवाद है ही है। तो अरुणाचल प्रदेश वाला जो बेल्ट है 1140 किलोमीटर का और सिक्किम का जो बेल्ट है 225 किलोमीटर का। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर विवाद है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले पोर्शन को कहता है कि हमारा ही है। एक ये समस्या है। अब जानते हैं कि दूसरी समस्या ये है कि वहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का एकदम ऊपर वाला बेल्ट है, ऐसे जो बना है, उस ऊपर वाले बेल्ट को हम लोग कहते हैं, उसका जगह का जो नाम है त्वांग क्षेत्र। ये जो त्वांग क्षेत्र है वो लगभग 90,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है। तो 90,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो त्वांग क्षेत्र है उसको चीन कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और ये हमारा क्षेत्र है, और इसी में से बहुत सारा एरिया उसने कब्जा कर रखा है। तब जानते हैं कि तिब्बत और भूटान की सीमा से लगा हुआ ये सब बेल्ट है और उसी की संस्कृति का है। अब यहाँ पर बहुत सारे मठ भी दिखाई देते हैं। इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे कि 1681 की बात है। 1681 में जो है ये सब पोर्शन जो है तिब्बत का ही पार्ट हुआ करता था। वो तो अंग्रेजों ने बाद में सब किया। भाई म्यांमार भी तो अपना ही था। 1935 के अध्ययन में म्यांमार जो है भारत से अलग हुआ। 1937 में म्यांमार को अलग किया गया व्यवहारिक रूप में। बाद में वहाँ पर भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चला। उसी तरह से ये सब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम कभी गुलाम नहीं रहा है। सिक्किम हमेशा स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में रहा है। सिक्किम कभी चाइना में भी नहीं रहा है। सिक्किम अपना शुरू से ही, जब से इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं तब से सिक्किम का अस्तित्व अलग ही दिखाई देता है। भारत में ही उसका विलय हुआ। सिक्किम कभी अंग्रेजों का भी गुलाम नहीं रहा। अंग्रेज भी वहाँ पर गुलामी नहीं करवा पाए। तो आप जानते हैं कि
जो जो लामा था वहाँ का, तिब्बत का जो लामा था ग्यात्सो, तो ग्यात्सो जो है वो देखा जाए तो यहाँ पर सब मठ बनाया था, वो मठ अभी भी अवशेष पड़ा हुआ है। उसी को लेकर चाइना कहता है कि जो ग्यात्सो है वो हम लोगों का लामा था, यहाँ का धर्मगुरु था, और वो सब मठ बनाया। इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो हमारा है, तो वो अपना तर्क देता रहता है। 2 लाइन लिख दीजिए इसी के नीचे। यहाँ त्वांग क्षेत्र को लेकर विवाद है, चीन इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। और उसमें एक लाइन और समझ लीजिए, सिक्किम और चीन, सिक्किम को लेकर जो विवाद था उसका समाधान हो गया है। अब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उसका समाधान कर दिया। यदि कभी मान लीजिए आजकल जो जैसे पासपोर्ट बनता है, तो पासपोर्ट जो है कार्ड की नुमा बनना शुरू हो गया है। हाँ, ई पासपोर्ट जो कार्ड की नुमा, जैसे एटीएम कार्ड है उसी तरह से वो भी बनता है। तो उस पर जो चाइना का जो पासपोर्ट है, चाहे उसका जो वीज़ा मिलता है, उस पर जो मैप है उस पर अब सिक्किम को भारत में दिखाता है, लेकिन आज के जो है 20 साल पहले वो अपने में दिखाता था। तो ऐसे क्या हुआ था कि सिक्किम में ही तो जो है वो सब दर्रा है जो जिधर से हम लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं, उसी से सटा हुआ है। तो बार बार वहाँ विवाद हो जाता था, तो बार बार विवाद होता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि एक काम करते हैं, बार बार हम लोग का राजनीतिक विवाद जो उत्पन्न होता है, तो आप क्या करिए कि जो ये जो सिक्किम है, मान लीजिए तो सिक्किम के 1 किलोमीटर के आसपास जो है आप अपनी चौकी बना लीजिए। चौकी बनाने में 1.5 से 2 किलोमीटर का डिफरेंस रखा जाता है। राजस्थान में भी देखिए, पाकिस्तान और उसका बॉर्डर वाला जो है, तो ये चौकी इस तरह बना लीजिए। अब कोई समस्या यदि होगा, मैं देखते हुए मान लीजिए कभी पाकिस्तान का बच्चा भाग कर आ गया भारत के बॉर्डर में, अभी 3-4 दिन पहले घटना है, तो उसी तरह से लोग कहे कि हम लोग अधिकारी जो है समस्या का समाधान कर दिया करेंगे। तो चाइना इस पर सहमत हो गया और चाइना ने अपनी चौकी यहाँ बना लिया और भारत ने भी अपनी चौकी बना लिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब यूएन में भाषण देने के लिए गए तो उन्होंने पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ दिखाया और कहा कि यदि ये सिक्किम जो है वो यदि चाइना का होता तो सिक्किम यहाँ पर क्यों चौकी बनाता। यदि मान लीजिए सिक्किम चाइना का होता तो यहाँ पर क्यों चौकी बनाता, वो इधर बनाता ना चौकी लाकर, सिक्किम को अपना मानता। अब ठीक है, बड़ा भाई है, भावना में कहता है कि सिक्किम हमारा है, लेकिन व्यवहार में जो है वह भारत का मानता है, क्योंकि ये बात पुष्ट करता है। इस तरह से जो है समस्या का समाधान हो गया। तो सिक्किम का व्यवहार में कोई विवाद नहीं है, सिद्धांत में विवाद। एक लाइन लिख दीजिएगा, सिक्किम का समाधान हो चुका है। केवल सैद्धांतिक रूप से चीन मसले को उठाता है। कारण कि सीमा विवाद इतना जटिल क्यों बन गया, पहला कारण समझिए। देखिए, सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि मुख्यतः जो है हिमालय क्षेत्र का सब भाग है, जलवायु प्रतिकूल होने के कारण जो है वास्तविक स्थल पर जाकर जो है सीमा का कोई निर्धारण तो हुआ नहीं। मैकमोहन रेखा भी जो है देखा जाए तो मान लीजिए तिब्बत के धर्मगुरु, चाइना के शासक, भारत के अंग्रेजी शासक, सब लोग बैठ गए। अब पार्टी में बैठकर जो है वो देखा जाए तो जो मैप था उसी पर ऐसे ऐसे लाइन खींच दिए और लिख दिया कि मैकमोहन रेखा। कोई वहाँ जाकर पत्थर उथर थोड़ने लगा था। तब यहाँ लाइन खींचने से कैसे वहाँ हो जाएगा कि कौन सा लाइन किधर जा रहा है, ये सब तो हुआ नहीं। अस्पष्टता की स्थिति रही, जिसके कारण सीमा विवाद दिक्कत हो गया। वहाँ जाकर कुछ पत्थर उत्थर लगता, कुछ बताया जाता कि ऐसे ऐसे रास्ता है, तब समझ में आता। बैठ के लाइन खींच दिए कि यहाँ से यहाँ चलिए आपका हो गया, यहाँ से यहाँ भारत का हो गया। नंबर 1, अधिकांश सीमा हिमालय क्षेत्र का अंग है, अतः जलवायु प्रतिकूल होने के कारण वास्तविक स्थल पर जाकर सीमा का निर्धारण नहीं हुआ और अस्पष्टता की स्थिति बनी। दूसरा देखिए, जो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जल विभाजक रेखा पढ़ते हैं ना, तो जल विभाजक रेखा का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे पर्वतमाला चल रहा है, ऐसे ऐसे, अब 20 साल 25 के बाद ये पर्वतमाला ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाता है। किसी पर्वत को देख कर आए थे कि वो पर्वत ऐसे चल रहा था, बर्फ है ना, तब जिधर हवा चला उधर से बर्फ जो है ढपता चला गया और पर्वतमाला की स्थिति बदल गया। तो जल विभाजक जो रेखा है उसकी स्थिति बदलती रहती है, क्योंकि बर्फीले प्रदेशों में जो है पर्वत श्रेणियां बदल जाती हैं। तो उसके कारण भी पता नहीं चलता है कि किधर मैकमोहन रेखा टहल रहा है, उसके कारण भी समस्या उत्पन्न होता है। क्योंकि पर्वत, भाई कोई पहाड़ होता तो बात समझ में आता, वहाँ तो बर्फ है, तो बर्फ है तो ऐसी स्थिति में जो है जो जल विभाजक रेखा है, जो बर्फीले जो पर्वत हैं वो सब बदलते रहते हैं। नंबर 2, सीमा का निर्धारण हिमनद आब्लिक ग्लेशियर के आधार पर हुआ, जबकि बर्फीले क्षेत्रों में पर्वत श्रेणियाँ बदलती रहती हैं। और जो चीन ने तर्क दिया
कि भाई सीमा का निर्धारण कोई स्वतंत्र देश की सरकारों द्वारा तो हुआ नहीं। चीन कहता है कि भाई आप लोग भी गुलाम थे, हम लोग भी स्वतंत्र देश नहीं थे, अब हमारे यहाँ साम्यवाद बना है तब हम स्वतंत्र हुए हैं। तिब्बत का धर्म गुरु था तो उसका कोई मतलब तो था नहीं। अंग्रेज मजबूत थे, सबको दबाव डालकर सिग्नेचर करा दिए थे, ये हम लाइन खींच दिए, चलिए सिग्नेचर करिए। इस तरह से ऐसे थोड़ी ना सीमा का होता है। अब आप भी स्वतंत्र हो गए, हम भी स्वतंत्र हो गए, हम नए सिरे से सीमा का निर्धारण होगा, तो इसका मतलब मैकमोहन रेखा को मानेगा ही नहीं। जब मानेगा नहीं तो नए सिरे से अब सीमा का निर्धारण होगा, तो जटिलता आ गई। लिखिए, चीन मानता है कि सीमा निर्धारण स्वतंत्र देशों की सरकारों द्वारा नहीं हुआ, इसमें लोकतांत्रिक सरकार की भूमिका नहीं थी, बल्कि साम्राज्यवादी शासकों, तिब्बत के धर्म गुरुओं, कश्मीर के शासकों के मध्य समझौते का परिणाम था। अतः लोकतांत्रिक आधार पर पुनर्निर्धारण होना चाहिए। अब देख रहे हैं कि कूटनीतिक जो पहलू था वो भी महत्वपूर्ण हो गया। कूटनीतिक जो पहलू होता है उससे भी सीमा विवाद, समस्या तो कुछ नहीं, लेकिन वही बात है कि जो परिस्थिति था उसने समस्या को जटिल बनाया। अब जानते हैं कि जब चीन जो है तिब्बत पर आक्रमण कर रहा था, तिब्बत को मिला रहा था, 1959 की बात है, तो 1959 में जब दलाई नामा को तो चीन मार ही दिया होता, तो ऐसे सामने देखा जाए तो दलाई नामा नेपाल के रास्ते भागकर भारत आ गए। उन्होंने भारत सरकार से कहा कि भाई हमको आप शरण दे दीजिए। अब भारत जो है आदर्शवादी देश, भारत का शरण क्यों लेंगे, आप राजनीतिक शरण लीजिए, मतलब बाकायदे उनको नागरिकता से लगाए, सब जो है सब सुविधा भारत ने मुहैया करा दिया। गलत हो गया ना। तो अब यहाँ पर राजनीतिक शरण भारत ने दे दिया, सब सुविधा भी दे दिया उनको। कभी आप जाइए हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, धर्मशाला, देखिए सब उन लोगों को लीज पर सब जमीन दिया गया है। या कभी नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश वाले बेल्ट पे चले जाइए, वहाँ पर भी उनको जमीन दिया गया है, राजनीतिक शरण है। अब इसके कारण चीन नाराज हो गया कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब फिर दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जो मध्य एशिया है, पाकिस्तान है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान भारत विवाद है, तो ये जो हिमालय क्षेत्र है उसका सामरिक महत्व बढ़ गया। अब फिर सीमा पर जो है समान धर्म के लोग रहते हैं। भाई जैसे बताया कि पिथौरागढ़ है, तो पिथौरागढ़ के लोग अपना शादी विवाह चीन में भी करते हैं। हम लोग यहाँ से बैठ के देखते हैं ना कि भारत और चीन का सीमा है, वहाँ पर सब सीमा खुला हुआ है। भारत के लोग चीन में भी चले जाएंगे, शाम को टहल के चले आएंगे, और चीन के लोग भी आ जाते, कोई समस्या थोड़ी ना। बहुत सारे लोगों का रिश्तेदारी उधर ही है। सीमा पर कोई एक ही समान धर्म के लोग हैं, उसी संस्कृति के लोग हैं, आपस में अपना रिश्तेदारी बनाते रहते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। यहाँ से बैठ के हम लोग कहते हैं ना, वहाँ जाएंगे तब बोलेगा कि सब सामान्य परिस्थिति है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसके कारण भी जो है ये जो पहलू बना है, इसके कारण भी वो जटिल बन गया, क्योंकि असमान संस्कृति रहता तो हम लोग बांट देते। समान संस्कृति में दिक्कत होता है। मान लीजिए वहाँ के लोकल जो लोग हैं वही लोग बोलना शुरू कर देंगे कि भाई हमारी रिश्तेदारी है, कम से कम वहाँ से तो रेखा खींचिए। तो मान लीजिए अब वो भी तो दिक्कत आ जाएगा। लिखिए अगला पॉइंट, तकनीकी आबलिक कारणों से भी विवाद जटिल हुआ है। जैसे 1959 में दलाई नामा को राजनीतिक शरण भारत ने दिया। दलाई नामा नाम नहीं है, पदवी है, ध्यान रखिएगा। 1959 में दलाई नामा, लिखता हूँ दलाई नामा बदलते रहते हैं, कोई व्यक्ति नहीं है, पद है। 1959 में दलाई नामा को भारत ने राजनीतिक शरण दिया। हिमालय क्षेत्र का सामरिक महत्व होना, सीमा पर समान धर्म संस्कृति के लोगों का रहना। देखिए समाधान में भी समस्या, समाधान में समस्या ये है कि चीन कहता है कि पश्चिम से लेकर पूरब तक जितना भी विवाद है उसका समाधान जो है पैकेज डील के आधार पर कर लिया जाए, एक मानक बना लीजिए, उसी के आधार पर कर दिया जाए। भारत इसको मानता नहीं है। भारत कहता है कि नहीं, सेक्टोरियल डील का प्रयोग होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग पहलू को अपनाइए, कहीं पर भौगोलिक आधार मान लीजिए, कहीं सांस्कृतिक आधार मान लीजिए। देखिए अब समस्या ये है कि यदि भौगोलिक आधार मानेंगे तो ऐसे सामने देखा जाए तो सब भारत को ज़्यादा देना पड़ेगा। सांस्कृतिक आधार मानेंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट देख ही रहे हैं, सांस्कृतिक नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है यूपी बिहार से ही तो मिलते जुलते लगते हैं। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है वो चीन की तरह ही तो लगते हैं। चीन का व्यक्ति पकड़ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का कोई व्यक्ति पकड़ लीजिए, दोनों भाई भाई नजर आएंगे। तो ऐसी दशा में पूरा सब बेल्ट मंगोलायड जो संस्कृति है, जो नार्डिक समूह है, वो सब उसी का संस्कृति है, तब भी भारत को नुकसान हो जाएगा। अगला पॉइंट, समाधान करने में भी समस्या आ रही है, क्योंकि चीन एक ही मानक के आधार पर समाधान करना चाहता है, जबकि भारत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मानक की बात करता है, जिसे चीन अस्वीकार करता है। 3-4 लिख दिए।
अरे छोड़िए, आप लोग को 150 शब्द में आता है, बस इतना ही जानना है। सीमा विवाद के कारण को स्पष्ट करें, तुरंत 5 पॉइंट लिखिए। नंबर पाना है तो बस ये कहानी नहीं, हम लोग क्या करते हैं, कहानी जो लिखते हैं ना, भारत चीन संबंध जो है विभिन्न आयामों से गुजरता हुआ अति विशिष्टता की ओर निरंतर अग्रसर है। अब कहानी हम लोग सुनाते हैं, बच्चा लोग भी एकदम सुन रहा है, अति विशिष्टता के साथ अग्रसर है। हिंदी साहित्य है, ये पॉलिटिकल साइंस है, ये हिंदी साहित्य नहीं है। यहाँ भाषा नहीं, यहाँ पर काम का चीज चाहिए। जो पूछा गया भारत चीन सीमा विवाद का कारण, चुपचाप 5 पॉइंट लिखिए, तब नंबर देगा। अगर सर और इससे पढ़ने होने से कोई फायदा नहीं, तभी तो जीएस सेकंड में नंबर बहुत कम मिलता है लोगों का। अब मेंस जो देने वाले लोग होंगे उनका मार्कशीट ले लीजिएगा, 60, 65, 70 बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, नंबर ही नहीं मिलता, क्योंकि वो कहानी लिखते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि लिखना क्या है। क्योंकि पत्रिका में तो कहानियां शुरू होती हैं पहले, भारत चीन सीमा विवाद में पहले तो 100 वर्ड का कहानी लिखेगा, ऊपर से भूमिका बनाएगा कि प्राचीन काल से ही अब शुरू किया। ये प्राचीन काल से क्या मतलब, इसमें सीमा विवाद का कारण पूछ रहा है तो इसमें जबरदस्ती का प्राचीन काल मध्यकाल क्यों लगा रहे हैं, इसमें इतिहास चल रहा है इसमें। यदि ये सीख गए ना तब भी बन जाएंगे। जिस दिन ये सीख गए कि जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, तब भी बन जाएंगे। हम लोग भटक जाते हैं, उसमें पूछेगा कुछ लिखेंगे कुछ और फिर नंबर जोड़ेंगे, नंबर कहाँ से देगा वो। उसके पास तो पॉइंट रखा हुआ है ना, ऐसे ऐसे मॉडल आंसर होता है ना उन लोगों के पास। मॉडल आंसर देखा, आपका कॉपी देखा, मेल ही नहीं खा रहा है कुछ, काट कूट के 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, जाइए।